जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग का देखेंगे एक ऐसे सवालों से घिरा हुआ जो कहीं ना कहीं सभी लोग बोलते हैं कि मेरा मैथ अगर मजबूत होता तो रिजल्ट हो जाता और सिलेक्शन हो जाता, कहीं रीजनिंग थोड़ा सा मजबूत होता तो सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, यानी किसी भी एग्जाम में देखेंगे कि अगर मैथ और रीजनिंग अगर मजबूत है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो सिर्फ और मतलब ओनली फॉर मैथ रीजनिंग सिलेक्शन दिला सकता, ये भी सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि काश अगर मैथ थोड़ा सा और मजबूत होता, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बढ़ाते हैं तो सिलेक्शन हो जाता। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मैथ को जीरो से हीरो तक का सफर। और सभी लोग का तुरंत सवाल था, मैंने देखो हम खुद जो है इंटर तक जो है मैथ जीरो जानते थे। ठीक है, कुछ नहीं जानते थे, यहाँ तक कि एक्स प्लस वाई बराबर 2 है और x माइनस वाई बराबर 10 है। तो इसमें भी थोड़ा सा फंस जाते थे, मेरा गुरु जी से तो लड़ाई अक्सर हो जाता था, याद है वो सब बातें। ठीक है, तो इंटर के बाद हमने कैसे किया, जब आईटीआई करने लगे तो इस पर ध्यान गया कि कंपटीशन कुछ होता है। उसके बाद सभी लोग का सवाल होता है आपने क्या किया, तो इसमें सारा चर्चा करेंगे। ठीक है, कि हमने जो है मैथ और रीजनिंग के बदौलत इतना निकाल लिया। जीके तो सुनते रहता है ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन कभी नहीं छोड़ते हैं। और आप लोग को भी बता देते हैं डेली 6:15 ग्रुप डिस्कशन होता है। और कितना पढ़े हैं आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, पढ़े चाहे ना पढ़े आपका रिवीजन हो जाएगा। फटाफट जाके सुना हुआ रहेगा, क्वेश्चन आंसर मार दीजिएगा। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं आपका गोल क्या है, सारा चीज आपको लिखा हुआ है। ठीक है, सारा चीज देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए मैथ और रीजनिंग किसी भी एग्जाम में हर जगह सफल नहीं होता। जैसे आप देखते हैं, आप सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के बारे में सोचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, चलिए जैसे आप देख सकते हैं, आप मैथ रीडिंग के बारे में सोचे हैं, एकदम लगे ढड्ढे एकदम पढ़ने के लिए 2 दिन पढ़े, 1 दिन पढ़े, फिर जहां एक क्वेश्चन में फंसे हैं मैथ रीडिंग चौपट, हमको कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त, आपको लक्ष्य पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको देखिए आपको सारा रास्ता पता होगा तो कभी शॉर्ट है कभी मिलता है हाईवे। ठीक है, तो अगर आपको हाईवे तो पता है लेकिन कभी शॉर्ट रास्ता में पता होगा तो आपको और चलने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे जैसे आपका गोल क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे कोई करेगा दरोगा और पीसीएस की तैयारी करेगा और बोलेगा हमारा मैथ रीडिंग एकदम पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा मजबूत है, तो उसके लिए क्या जरूरत है। जैसे दरोगा बनना है तो आपको वहां पर 5 गो पीटी में मैथ देता है, या जैसे अगर दरोगा की तैयारी करें या पीसीएस की तैयारी करें तो वहां जीके होता है, वहां पर आपको जीके करना होगा मजबूत, वहां पर मैथ का उतना ज्यादा रोल नहीं रहता है पीटी मेंस में। ठीक है, लेकिन आप कर रहे हैं एसएससी का तैयारी, रेलवे का तैयारी या अन्य किसी क्षेत्र का कर रहे हैं, आप सोच लीजिएगा खास तौर पर एसएससी रेलवे कि हम मैथ के बगैर उसमें रिजल्ट दे देंगे तो असंभव है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आपको सबसे पहले अगर मैथ मजबूत करना है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हम आईएससी करने के बाद सिंदरी चल गए थे आईटीआई करने। हमको ये सब सारा दुनिया का मैटर पता नहीं था कि कंपटीशन कुछ होता है। जब होता है, जब वहां गए तो कोई बोल रहा है नौकरी ले लिए, कोई बोल रहा था कुछ किया, कोई कुछ किया, तब पता चला कि हम किस लिए यहाँ पर आए। हमको एक ही चीज का पता था, हमको ट्रेन ड्राइवर बनना है। एकदम जैसे ही 10th पास किया ना तो मेरे भाई है एक तो ट्रेन ड्राइवर बन गया। उनको देखें एकदम पूरा व्हाइट ड्रेस और ब्लू शर्ट में, व्हाइट शर्ट और ब्लू फुल पैंट में, तो एकदम से जो है मेरे ऊपर चढ़ गया कि हमको ड्राइवर ही बनना है। तो दुनिया में कौन सा जॉब हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखे एकदम ड्राइवर एकदम मस्त है, एकदम घूम रहा है, एसी रूम में बैठा हुआ है। तो हम इसीलिए 10th के बाद ही सोच लिए कि हमको ड्राइवर बनना है। तो पता किए ड्राइवर बनने के लिए आईटीआई करना जरूरी होता है। जब आईटीआई करने सिमरी गए तब पता चला खाली आईटीआई नहीं करना पड़ता, मैथ रीडिंग जीके जीएस सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब पढ़ना पड़ता है तो वहां पर गए, सिंदरी में एक कैरियर पॉइंट है, मनोज सर आज भी हमको याद है, जो मैथ को यहाँ तक पहुंचाने में मेरी बहुत मदद किए हैं। ठीक है, चलिए हम किसी का देखिए, हम विद्यार्थी हैं, किसी का नाम लेने से चूकते नहीं है। ठीक है, जो मजबूत किए हैं, जो हमको हेल्प किए हैं, उनका नाम लेने से कभी शर्माते नहीं है और शर्माइएगा भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमको पता चला ड्राइवर का तैयारी करना, सर से पूछे तो सर बोले
कि पहले जो है ना 30 गो मैथ आता था और 30 रीजनिंग आता है, और बोला 15 से 20 गो साइंस रहेगा और बाकी जीके रहेगा। तो हमको गोल पता चल गया, तो सर वहीं पर बोले थे सुन लीजिएगा ताकि आपको भी एक पता होना चाहिए गोल कैसे तैयार करने जाता है। ठीक है, तो 30 गो जैसे रीजनिंग सुने और 30 गो मैथ, अब बोला था कि उसका कट ऑफ जो है लगभग 65 एवरेज रहता है। क्या रहता है? 65 एवरेज रहता है। 65 60 प्लस लाएगा तो नौकरी हो जाएगा। तो हम शुरुआत किए थे तो मैथ 0 था, यानी कुछ एक्स प्लस वाई बोले ना, सर से लड़ाई होता था 10th और 12th में, और सोचिए आईएससी मैथ से लिए है, बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। ठीक है, तो 30 रीजनिंग और 30 मैथ का गोल का निर्धारण किए, और बाकी साइंस था, हम ग्रुप डिस्कशन में बोला अभी तुमको साइंस पर काम नहीं करना है जो आईटीआई में पढ़ रहा है। बाकी देखिए आपका भी सर होगा, कहीं ना कहीं आप अगर गोल तैयार किए होंगे तो उसके लिए आप अपने सर से मिले, उनको अगर अच्छे से बात करते हैं, टाइम देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब इस चीज को तैयार किए तो बोला तुम 30 रीजनिंग और 30 मैथ का तैयारी करो, इसमें तुमको 55 नंबर लाना है। बोलना तो आसान होता है, जब काम करने लगे तो हालत खराब हो गया, कुछ समझ में नहीं आता था 20 दिन 1 महीना। फिर बोला 40 गो एक्स्ट्रा आता है, उसके लिए तुम कुछ नहीं, सिर्फ ग्रुप डिस्कशन एक बार धाड़ लो तो। ठीक है, इतना बात हुआ। तो मेरा मुख्य फोकस चल गया था 30 मैथ और 30 रीजनिंग, क्योंकि 60 नंबर लाना है। उसी समय से हम ठान लिए कि हमको 1.5 साल में 60 नंबर में 55 नंबर तो कम से कम लाना है, क्योंकि 5 नंबर के चक्कर में आपका पेपर पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम टीचर तो है ना, ठीक है, कि 60 में एकदम 100 में 100 लाना है, हमको 55 लाना है, एकदम ठान लिए थे। और सर बोले तुमको 60 में 60 नहीं लाना, तुमको 55 लाना है, 5 नंबर का चलती पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि 5 ही नंबर जो है सब पेपर गड़बड़ाता है। ठीक है, क्योंकि वो बनता है लेट से बनता है, मगर लेट से बनता है, पेपर में टाइम लेस कर देता है। तो हम इस पर काम करने लगे। अब सोचिए, इस पर काम करने लगे 10 दिन, तो पता नहीं चलता था मैथ किसको कहते हैं। तो सर बोले, हम तो सर से भाई तुरंत देखिए हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम सर से झगड़ जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़े सर हो, ठीक है, हम एक बार बोलने में हिचकते नहीं है। तो इस पर काम करने लगे ना, तो सबसे पहले पूछे कौन सा बुक लगेगा, क्योंकि सारा सवाल होता है। जैसे हमारा जो गोल था रेलवे था, हमारा सोच सीजीएल नहीं था, ना ही हमारा यूपीएससी या बीपीएससी था। ठीक है, ऐसा सोच नहीं था, हमारा सोच शुरू से थोड़ा लो था। अगर सोच को इसीलिए कहता है कि इंसान अगर जैसा माहौल मिलेगा ना, बचपन से बाहर में रहता है, जैसा माहौल मिलेगा वैसे आप ढल जाइएगा। ठीक है, तो मेरा सोच था शुरू से ड्राइवर बनना, रेलवे में जाना था, रेलवे के अनुसार अपना मैथ तैयार किए। अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं या अन्य किसी का तैयारी करते हैं, पहले वहां पर लेवल देखिए कि मैथ का लेवल क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि वहां पर आप देखिए कि आपका मैथ और रीजनिंग का लेवल क्या है, पूछ क्या रहा, आपको सारा एक डायरेक्शन पता रहेगा, तभी तो आप उस जगह पहुंच पाइएगा ना। ठीक है, पता चल रहा है कि वहां सीटिंग अरेंजमेंट पूछिए नहीं रहा है को, आप सीटिंग अरेंजमेंट पर धर के 1 महीना गवेले हैं, तो आपको क्या फायदा? नहीं कुछ फायदा है। पता चल रहा है कि रेलवे में 3 गो एडवांस मैथ आ रहा है, आप एडवांस मैथ का तैयारी नहीं किए हैं, तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सारा चीज बताएंगे, कॉमर्शियल एडवांस सारा पे। ठीक है, क्योंकि एक ट्रैक तैयार हो जाएगा तो पढ़ने में मजा आएगा, आनंद भी आएगा। जैसे अभी अगर देखते हैं, अभी बात करेंगे तो एसएससी जीडी का चर्चा होगा। क्या? एसएससी जीडी का बहुत सारा लोग का मैथ और रीजनिंग के बदौलत रिजल्ट में गड़बड़ी होता है, रिजल्ट रुक जाता है, नौकरी नहीं लग पाता। तो बता दें कि एसएससी जीडी में चाहे रेलवे में, बताइए 20 मैथ है एसएससी जीडी में और 20 रीजनिंग है। अगर 40 मैथ में रीजनिंग में 35 नंबर नहीं लाइएगा, मिनिमम 30 नंबर नहीं लाइएगा, तो रिजल्ट का हकदार 1% भी आप नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? या फिर आप सेट मारते होंगे, ऐसा अनुभव करते हैं, क्योंकि आपको ट्रैक पता हो गया कि हमको जीडी में जाना, और वहां पर जानते हैं कि एडवांस मैथ से एको को प्रश्न रहता है, मात्र 2D और 3D से प्रश्न रहता है। तो हम उसमें क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट करें? जो पूछा जाता है उस पर क्यों ना टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है, जब अच्छे अच्छे जानकार से मिलिएगा, तो अब तो देखिए ऑनलाइन का जमाना है। ठीक है, देखिए हम धोखा खाएं, आप नहीं खाएं इस वक्त, क्योंकि बहुत सारा जब एज हाई हो जाता है और उसको मैथ का जरूरत पड़ता है, तो लगता है छटपटाने। तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि मैथ रीजनिंग को अभी इतना उम्र में कैसे ट्रैक तैयार करें। तो आपका गोल होना चाहिए। जैसे हम सिंपल से एक एग्जांपल लिए, आप रेलवे का तैयारी कीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल का कीजिए,
हमारा मैथ उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना सीजीएल में चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हम अपना डेवलप करते रह गए। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं सबका सवाल है, सिंपली मानिए जीडी का, तो 20 मैथ है और 20 रीजनिंग है, आपको इस पर काम करना है। तो आपको सवाल हो जाएगा कि हमको मैथे नहीं कुछ समझ में आता, बनाते हैं भुलाए जाते हैं तुरंत। ठीक है, बनाते हैं भूल जाते हैं, यही है, हमको बना रहे हैं भूल जा रहा है, मैथ में नंबर चढ़ रहा है, माथा खराब लग रहा है, क्योंकि एक इंसान का श्रृंगार पटार होता है उसका सेट। अगर सेट में जिस दिन उसका नंबर आ गया, चाहे लड़का हो चाहे कोई हो, ठीक, अगर सेट मारा लड़का चाहे लड़की, अगर वो लड़का मेकअप नहीं करके गया है लेकिन वो पैंट गंजी पर गया, लेकिन वो सेट मार रहा 80 नंबर का जीडी का, अगर उसका 80 में 60 आ जाता है, 65 आ जाता है, 65 दूना 130 नंबर आ जाता है, यानी उसका जो टारगेट था उससे 2 नंबर 4 नंबर अधिक आता है, तो दिन भर जो खुश मिजाज से रहेगा और दिन भर उसको पढ़ने का इच्छा करेगा। लेकिन वही देखते हैं जीन्स झाड़ के जाइए, चाहे एकदम पूरा एकदम बेल्ट टाइट झाड़ के जाइए, आपका जितना सोच है कि अभी हमको 50 नंबर लाना है जीडी में 80 में, आपको आता है 35 नंबर, तो सारा का सारा शौक धरा रह जाता है। यानी कि एक श्रृंगार पटार का काम करता है एक मेरा सेट, क्योंकि जो सेट में आ रहा है वही नंबर आसपास वहां पर भी आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे बड़ी सवाल होता है, आपको ट्रैक पता हो गया कि हमको मान लेते हैं जीडी की तैयारी करें, वहां पर मैथ और रीजनिंग के दिन हम सोच नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए अगर जीरो से हैं तो आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आ पाता है, ऑनलाइन समझते हैं 2 दिन क्लास किए, तीसरा दिन हो जाता है सब गुड़ गोबर हो जाता है। तो आप सबसे पहले अगर कहीं नजदीकी आज तो ऑनलाइन का जमाना, आप सारा एक एक बेच धर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, देखिए आप मेरे साथ पढ़े ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पढ़े वहां सीख जाए ये सबसे बहुत जरूरी बात है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आप सबसे पहले ऑनलाइन शुरुआत में देखिए अभी भी कहीं कहीं माहौल क्या दिमाग में पहले से फिट कर लेते हैं कि एकदम से ऑनलाइन हमको समझ में आता, 10 दिन पढ़े ऑनलाइन में क्या होता है कि अपने से जब इच्छा पढ़ा जब इच्छा सो गए, लेकिन वहां पर माहौल मिल जाता है, वो लड़का तेज है, ये लड़का पढ़ रहा है, इस लड़का जवाब दे रहा है, तो हमको भी कर्तव्य बनता है, यानी हमको भी जवाब देना जरूरी है। तो ऑफलाइन धरिएगा, तो सबसे पहले देखिए मैथ में क्या पढ़िएगा, जैसे शुरुआत होता है परसेंटेज पढ़िए, चाहे आप रेशियो पढ़िए, यही दोनों से आपका शुरुआत हो जाता है। शुरुआत सबसे पहले करना है तो रेशियो से करना है, किससे करना है, शुरुआत सबसे पहले करना है रेशियो से, रेशियोस करना है, फिर आपको पढ़ना है परसेंटेज, क्योंकि जिस तरह से आपने जीडी का ट्रैक धर लिया कि ऐसे ऐसे चलना है, आपको मैथ रीजनिंग बनाना है, 40 में 35 बनाना है, और जीके में हिंदी में 15 नंबर लाना है, और जीके में 15 नंबर लाना है, एक ट्रैक तैयार, आपको पता नहीं आपको एक ट्रैक तैयार है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक मैथ जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो यहाँ पर भी ट्रैक बनाना पड़ता है, तभी मैथ बन पाता। जब शुरुआत करते हैं तो इस सब चैप्टर से शुरुआत कीजिए ताकि हौला भी प्रश्न, और सबसे पहले आप जो है किसी बुक को फॉलो मत कीजिए, एक जो आपको दिया जाता है उसको नोट्स दिया जाता है, जो आप जहां पर पढ़ेंगे उनका अपना अपना एक लेवल होता है, उस हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, आप एकदम छोटे छोटे प्रश्न को बनाएं, क्योंकि आप ले लीजिएगा किरण का बुक, ले लीजिएगा राकेश यादव का बुक, या किसी भी क्षेत्र का किसी भी चीज का बुक लेते हैं, इतना मोटा रहता, आधा दिमाग तो ऐसा ही नहीं जानता, आधा दिमाग तो ऐसा ही भाग गया। तो यहाँ पर बहुत सारा चैलेंजिंग का सामना करता पड़ता है, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। आप छोटा सा पीडीएफ लीजिए, ठीक है, चाहे एक चैप्टर लेते हैं ना तो उसका पीडीएफ लीजिए, मात्र 2 से 3 या 10 पेज का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए, आप अपना मन को धीरे धीरे, आप अपने जो होता है ना इच्छा शक्ति, उसको धीरे धीरे अपने गोल की ओर ले जाइए। ये जो मन होता है ना, मन हमेशा चाहता है कि हम जो है ना कुछ हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करते रहे। जैसे मन कहेगा कभी क्रिकेट खेले, हम क्रिकेट खेलने के चक्कर में एग्जाम छूट जाता है, मेरा सबसे बड़ा कमजोरी है। ठीक है, एग्जाम छूट गया, चलिए क्रिकेट खेले, मन कभी कहेगा कि नहीं आज पार्टी करते हैं, तो मन हमेशा जो है ना, इसको एक बार सेटिंग कर दीजिएगा तो हमेशा ये गलत डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन दिल जो है, दिल हमेशा सही डायरेक्शन में चलेगा, तुरंत गवाही कर देगा आज हमने नहीं पढ़ा है इसीलिए कल मेरा गड़बड़ होगा। ठीक है, तो दिल की मानिए, मन को थोड़ा सा फुसलाइए, ठीक है, कि तुम आज ये पढ़ लो, ये करो। ठीक है, सब कुछ करना जिंदगी में बहुत जरूरी है, लाइफ एक बार मिलता है। तो एक डायरेक्शन तैयार हो गया मैथ को, छोटे छोटे मैथ को पढ़िए, एक ही दिन में बोलिएगा तो लगभग एक चैप्टर को लगभग 3 से 4 बार बनाइए। ठीक है, एक बेसिक पढ़िए, शुरुआत में एक छोटा छोटा बेस पढ़िए, अब बोलिए 10वां इंटरवल बेस पढ़े, ये बहुत गलत है। कोई अगर बता रहा है 10वां वाला पहले पढ़िए, ये बहुत गलत है, कंपटीशन है 10वां वाला से आप चैलेंज कर ही नहीं सकते हैं बुक से। ठीक है,
तो आप कंपटीशन में पीडीएफ से पढ़िए, छोटा रहेगा, पढ़ने में मजा आएगा, उल्टाने में मजा आएगा। जो पीडीएफ में आप पढ़ते हैं सिंपली उसका एक नोट्स बनाइए, थोड़ा थोड़ा एक टाइप होता है उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बना करके आपको जो है उसको पढ़ना है, एक बार पढ़िएगा तुरंत भूल जाइएगा। एक क्वेश्चन बना है ना, अभी तुरंत एक क्वेश्चन नहीं है, पीडीएफ में बना है, बन गया, मास्टर बताया बन गया, लेकिन घर में जाके वही क्वेश्चन कोनो बुकवा से सेम क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। अब मैथ को जो गर्त तक ले जाता है यही नीचे गिराता है, सबसे बड़ा यही चैलेंज होता है। तो दोस्त हम पहले ही बताते हैं, जब शुरुआत करते हैं ठीक है, तो आपको हाथ आंख सब कुछ बैठाना पड़ता है। आप जब जाइएगा तो वहां बहुत सारा चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है, और आपको एक ही मैथ को पीडीएफ में बनाइए, फिर किसी बुक में बनाइए, फिर किसी जगह बैठाइए। तो एक ही मैथ को 2 से 3 बार बनाइए, एक चैप्टर को क्लियर नहीं करना। सब बोलता है एक चैप्टर को पहले क्लियर कर दो, भाई एक चैप्टर क्लियर नहीं, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर जुड़ा हुआ है। आप जहां तक हो सके छोटे छोटे क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, फिर थोड़ा सा जाइए दूसरा चैप्टर में, वहां से थोड़ा थोड़ा बनाइए, फिर आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर का लेवल जो है उस चैप्टर में मैच कर रहा। धीरे धीरे आप जब बनाने लगिएगा, आपका जहां पर जब पढ़िएगा ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो आपका लेवल बढ़ाते जाएगा, आपका टाइप बढ़ाते जाएगा, ठीक है। देखिए सभी जगह ऐसा कहता है कि आपको मन में होगा, पहले मन में बैठा दिया था कि आप जैसे जैसे टाइप 1 टाइप 2 करिएगा मैथ का लेवल हार्ड होते जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। जीके जीएस मस्ती परिवार में जैसे जैसे लेवल 1 2 3 होता है ना, मेरा लेवल जो है मैथ का जो कंपटीशन है और ज्यादा गिरने लगता है, मैथ और हौला होने लगता है, ठीक है। जैसे आप बोट एंड स्ट्रीम देख लीजिए, ट्रेन देख लीजिए, एकदम मैथ का लेवल और गिरने लगता है, एकदम बनाने का तरीका और गिरने लगता है। आप चाहे तो पढ़ सके, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप शुरुआत हौला हौला क्वेश्चन से कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, एक इंटरेस्ट देना होगा, और 10 दिन तक नहीं करना होगा। देखिए हम सबसे पहले लिख दिए हैं सारा चीज, कौन सा बुक से तैयारी करें, आप पीडीएफ बता दिए, आप चाहे तो कोई बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सबको कुछ मन नहीं लगता, पढ़ने में एकदम मन नहीं लगता, बहुत प्रयास करता है, एकदम जी जान लगा देंगे पढ़ने में, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। सबसे पहले देखिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो देखिए एसएससी जीडी है, आप बोलिए दिन रात मैथ में पढ़ते रहे, नहीं मेरे दोस्त, मैथ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैथ नहीं पढ़ना है, एकदम बोर लगने लगेगा, किसी भी चीज को लगातार आप बहुत, देखिए हर चीज का समय होता है, समय से बहुत ज्यादा देर तक कीजिएगा तो आपको एकदम बोर लगने लगेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा समय तक नहीं करना है। लेकिन देखिए जैसे अगर 2 घंटा बांटा हुआ, इस क्षेत्र में हमको 2 घंटा देना है, तो 2 घंटा अपने मन को देखिए, जैसे इसको ले जाइएगा, जैसे खुश ले वैसा काम करेगा, ठीक है। जैसे अपना लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, जैसे हमने भी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिखाते हैं, आप लोग बोलिएगा तुरंत हमको तुलना कर दीजिएगा। जैसे देखिए हम, मेरा मैथ 0 था इंटर तक, लेकिन देखिए जैसे ही हम इंटर दिए और सर का बात, लेकिन हाँ एक बात है, सर जो हमारे मनोज सर थे वो सबसे मेरा फेवरेट सर है, अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, नहीं बहुत बार उनसे कांटेक्ट किए, वहां गए, अभी हाल ही में सिंदरी गए थे तो वहां कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किए, नहीं हो पाया, ठीक है। तो चलिए हम उनको मतलब क्या बोले हैं, मतलब जो आपको इस लेवल तक पहुंचा दे, जो आपके सामने एक समय था कि वहां से लेकर के उठा और आपके सामने अब रख रहे हैं, तो मिलना तो बनता है ना, ठीक है। तो चलिए अगर देख रहे हो तो जरूर बताइएगा। चलिए मैथ को देखिए, मैथ और रीजनिंग के बराबर मेरा जो रिजल्ट हुआ, अभी भी रिजल्ट हो जाता है, अगर जिस एग्जाम में चोरी नहीं चलता उस एग्जाम का एकदम दावेदारी ठोक सकते हैं मेरा रिजल्ट होगा, 100% तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए और भी जोड़ देते हैं, आरपीएफ, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, ठीक है। देखिए दोस्त मेरा दुर्भाग्य इतना है ना कि मेरा सब में रिजल्ट होता है, आध नंबर चलती, 1 नंबर चलती, कभी उलट कर हो जाता, मेरिट नहीं बन पाता। कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम भी विद्यार्थी हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अगर कुछ गलती होता होगा ना तो थोड़ा सा मेकअप कर लीजिएगा या माफ कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए शुरुआत किए थे, जब वहां से निकले थे आईटीआई किए, सबसे पहले एएलपी का फॉर्म भरे। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, एकदम जब सेट वहां मराने लगा था तब विश्वास कीजिएगा पीटी में इतना डर लगता था क्या बताएं, लेकिन जैसे ही पीटी हुआ ना, फिर सर से हम बात किए, तो पीटी के बाद वो मेंस इतना अच्छा सा हुआ रांची में कि बताइए, मेंस होने के बाद साइको हुआ, लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि मेरिट नहीं बन पाया रांची बोर्ड के चक्कर में। 100 सीट अभी निकाल देगा तो इसमें मेरा मेरिट बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए साइको भी हो गया, फिर बात करते हैं ग्रुप डी हुआ था 2018 में, और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो गया और अभी जाएंगे भी, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रुप डी जैसा ही हुआ था ना, उसी के बाद हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का,
उसी का जस्ट हुआ था आरपीएफ एसआई का, कलकत्ता था, ग्रुप सी करके आता, भुलायो गए, ठीक है। तुरंत दौड़े, फिर इसको दौड़े, फिर इसको दौड़े, लेकिन दुर्भाग्य इतना था कि ओबीसी कांस्टेबल एसआई में ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा चल गया था, जनरल का कट ऑफ कम गया था, दुर्भाग्य बस 1 नंबर चलती एसआई भी नहीं हो पाया था। फिर देखिए एनटीपीसी आप लोग देखे होंगे, पीटी दिए हैं 75 मारे, लेकिन उसी में से 66 नंबर आया, तो 75 में लगभग 68 को मैथ रीडिंग मार दिए थे, तो लगभग 66 नंबर आया था। यानी कि रेलवे में अगर बात करते हैं तो मैथ रीडिंग के अलावा कुछ नहीं सोच सकते हैं, याद रखिए, या जीडी में, एसएससी, सीजीएल हो। अभी देखिए मेंस में लेवल 2 है, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6। देखिए लेवल 6 तो मेरा गलती है, साइको नहीं हो पाया, जो देखिए गलती की है वो एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं छुपाते हैं। लेवल 5, लेवल 3 अभी थोड़ा सा अटकाया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर बात करेंगे बिहार दरोगा मेंस तक आधा नंबर चलते, यहाँ पर भी गड़बड़ाया, हर जगह मतलब मेरिट नहीं बन पाया, लास्ट में मेरिट बना भी तो यहाँ पर कुछ नसीब है। चलो ठीक है, हो गया फाइनल, चलिए अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारा जो गोल था एलपी का, इस बार वैकेंसी आएगा तो गारंटी दिलाते हैं कि एकदम 100% कोशिश रहेगा इसको क्लियर करना, ठीक है। तो देखिए गोल हमको गोल पता है, हमारा सोच ही रेलवे तक था, तो हम सीजीएल कहाँ से जाते, ठीक है। सीजीएल के लिए फिर ट्रैक तैयार करते हैं इंग्लिश का, तो वहां पर नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए हम तो यहां तक बात किए हैं, चलिए आप बात करते हैं फाइनली करना क्या, ठीक है। जैसे देखिए आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर, अपना लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, आपको सबसे पहले गोल पता होना चाहिए। एसएससी में जैसे 20 मैथ 20 रीडिंग, चाहे रेलवे में क्या पूछा जाता है, इस पर आपको ट्रैक बनाना होगा, ठीक है। फिर ईमानदारी पूर्वक उस पर काम करना होगा, ठीक है। आज किया कल नहीं किया, फिर क्या हुआ, प्यार के चक्कर में, अभी देखिए धीरे धीरे पढ़ाई भी होता है, धीरे धीरे इसी समय एक ऐसा समय है ना, इसमें जो है ना अच्छा धीरे धीरे बुड़ जाता है, मतलब किसी का इतना मजबूत है, लेकिन वो धीरे धीरे लड़का प्यार और पढ़ाई के चक्कर में जो पिस जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है। क्योंकि समय ऐसा है ना, एज ऐसा बनता है कि सब कुछ इसी एज में इतना खतरनाक होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर बात करते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। ईमानदारी पूर्वक आपको कार्य करना होगा, हर चीज को छोड़ के इस पर कार्य करना होगा, चाहे आप किसी भी चीज का तैयारी करते हो। फिर लगातार आपको मेहनत करना होगा, लगातार, एक दिन नहीं, लगातार आप 1 महीना काम कर लिए तो विश्वास दिलाते हैं, मैथ और रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो, आप 2 से 3 चैप्टर आप क्लियर कर लीजिएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको एकदम हंसी खुशी के साथ पढ़ना होगा, एकदम टेंशन लेके कभी नहीं पढ़ना होगा, चाहे एज आपका कितना भी हो गया, टेंशन में इंसान हमेशा भूल आता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे क्या है, कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। जैसे और भी बताते हैं, यहाँ पर जो है एसएससी जीडी का जो जीके जीएस मस्ती परिवार में लगभग इसका टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव। यहाँ पर देखिए किरण पब्लिकेशन का हम लोग फॉलो करते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म है, एसके जहाज, सब चीज का तैयारी करते हैं, ठीक है। चाहे आप धीरे धीरे क्या है लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग भी कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े पोस्ट पर दावेदारी ठोक सके, ठीक है। हम लोग का सोच पहले से ही गिरा हुआ था, कोई बताने वाला ना था, हम लोग के आसपास के एरिया में कोई जॉब वाला नहीं, तो कहाँ से बताएगा। धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी इस फैमिली को दिसंबर लास्ट होते होते 1 लाख फैमिली बना दीजिए, ताकि सिल्वर बटन, ताकि हम लोग भी जो है आप लोग के नए साल के साथ साथ कुछ नए और भी तरीके से जीके जीएस मस्ती परिवार जो है कुछ और जो है आप लोग के लिए ला सके, एक बेहतर तरीका बना सके, एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना सके, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद। और देखिए एक ही बात बोलेंगे, बस इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे आपको दिन को रात, चाहे रात को दिन बनाना पड़े। मेरे दोस्त एक बात बता देते हैं, याद रखिएगा, आप तैयारी 12 बजे रात में कीजिए, चाहे 2 बजे रात में, आपको कोई देखने वाला नहीं है। दोस्त मही के चक्कर में क्या होता है, थोड़ा टाइम बर्बाद हो जाता है, वो सबसे हमेशा बचिए, ठीक है। क्योंकि दोस्त मही आप एक दिन जो है ना कुछ भी कीजिएगा तो दोस्त मही बहुत ज्यादा समय ले चल जाता है, ठीक है, वो सबसे बचिए। क्योंकि आप जो है वही आप कर सकते हैं, आप कितना भी किसी की बदली अगर सोचिए कर देंगे, या कोई भी आपकी बदली नहीं करेगा। आप खुद हैं जो अपने घर परिवार, अपने माँ बाप के सर को ऊंचा कर सकते हैं, फिक्र को फक्र में बदल सकते हैं। यानी एक सपना होता है जो अपने घर परिवार के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ क्या बोलेंगे, ज्यादा जय हिंद। आप लोग अपने भी खुद से मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना मजा आएगा। और इसी के साथ हमारे भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अब दहाड़ने का यही एक समय है, आपको दहाड़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद।